जाके संगम भैया नहीं हो, जाके संगम बाप नहीं हो, जाके संग भतीजो नहीं हो, अकेली डोल रही हो, जंगल में खोजत फिर रही हो, सब ते कह रही है हैं आई लाइक यू, आई मिस यू, हैं राम जी से कह रही है, राम जी से हैं कि आई लाइक यू। तो राम जी बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, जो उधर जाओ लक्ष्मण जी के पास जाओ, मेरे पास पहले से पत्नी है। तो वहां गई, उससे भी कहने लगी है आई लाइक यू। लक्ष्मण जी बोले आई हेट यू, जो अपने मुख से शर्म ना कर रही जा बात है कहवे में, इसलिए मैं ऐसी नारी से घृणा करता हूँ। हाँ तो उधर ही चली जाओ, शायद तुम्हारी बात में। फिर राम के पास आई। अच्छा कहती क्या है कि तुम सम पुरुषन मुँह सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी, मन माना कछु तुम्हें ओनली फॉर यू है, मैंने ये प्रस्ताव तो केवल तुम्हारे लिए। और ऐसे कह के जिन्हें कितने ने के लिए प्रस्ताव धरे होंगे बानी, जब यहाँ पहली बेर हम कह रही है, जो आदमी समझदार तो अंदाज लगा ले हो ना, लेकिन वो जताए कह रही है कि ओनली फॉर यू, तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं है। लक्ष्मण के पास गई तो वहां भी कह रही कि तुम्हारे लिए है। तो ऐसी का क्या भरोसा। एक बार फिर लक्ष्मण जी की तरफ जा रही थी, लक्ष्मण जी ने पूछा कि मामलों का है, करनों का है, यूँ तो बताओ। राम जी से कह रहे सारे में। राम जी बोले कि नकटी है डोलंद है, अपने आप चली जागी। ऐसे लोगन को न तो बैर भलो और न मित्रता है ना, तो डोलंद अपने आप भाग जाएगी। जो राम जी कह वो तो न्यो चाह रहे हैं, लेकिन राम जी ने जैसे नाक पे हाथ धरे हो तो लक्ष्मण जी को जो ज्यादा ही समझ गए, वे समझे कि यहाँ ते उड़ाए दे। सो लक्ष्मण जी ने होता, अच्छा लक्ष्मण उन्होंने तो नाक पे ही उंगली रखी थी ना, वाने कान और संगम ले ले है, नाक कान दोनों। तो शूर्पणखा जो है नाक कान कटाती हुई, खरदूषण को मरवाती हुई लंका में पहुंच रही थी। तो पहरेदार ने जाकर के रावण से कहा महाराज महाराज। बोले क्या हुआ। बोले तुम्हारी बहन जी आ रही है। अरे बोले वो तो आती जाती रहती हैं, कोई नई बात थोड़ी है। बोले नहीं, अब के मॉडल चेंज है, अब के वैसे नहीं आ रही जैसे पहले आती थी। तो बोले अब के फरमा कुछ अलग हो गया है, अब के मॉडल चेंज हो गया है। भाई राजा थे या जोगी थे या अग्नि थे, राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत है। बचते रहियो परशुराम और थोड़ी राखो प्रीत है, ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। बोले हवाले मैं कहूँ को नकटी है क्या आ रही है, तो मेरी तो बाकी तो नाक ही कटी है, मेरी गर्दन कट जाएगी। सो इशारे में कह रहा है महाराज आपकी बहन जी अब कबू सोनो चांदी नहीं पहनेंगी, धरेगो डिबिया में हमेशा का। जो जिन्हें सोने चांदी पहरे जाते वो साफ है गए, लेकिन वो संकेत में कह रहा हो कि सोनो चांदी नहीं पहन पाएंगी, अब डिबिया में धरेगो। बोले पहरे चाहे डिबिया में धरे तो जाते कालेनो देनो। अरे तुम समझ ना हो रहे, तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुखाम होगा ही नहीं। बोले जुखाम का आधार ही नष्ट हो गया है, इतनी देर में वे चली आई हैं। अब शूर्पणखा को तो पता नहीं जुखाम होगा कि नहीं होगा, पर शूर्पणखा के बारे में जुखाम जो करा रहा है उसको जुखाम हो गया है। तो रावण को आकर के भड़का दिया और बड़ी गजब की बात बोली है शूर्पणखा, राक्षसी होते हुए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का स्पर्श मिल गया, राम के दर्शन मिल गए हैं, वैरागी का स्पर्श मिल गया, तो वैरागी के स्पर्श से बुद्धि चेंज हो गई। अच्छा यहाँ शूर्पणखा का प्रसंग आपने सुना, इसके बाद आप शूर्पणखा को कहीं रामायण में ढूंढोगे मिलेगी नहीं, कहीं भी इसका फिर चर्चा आई कि नहीं आई, इसकी कहीं चर्चा नहीं आई। लेकिन हम आपको बता सकते हैं शूर्पणखा उसी दिन के बाद लंका को त्याग करके हिंदुस्तान आ गई थी, और हमारे हिंदुस्तान में आकर के उसने तपस्या करी, पुष्कर में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि भले ही मेरी नाक काटी उन्होंने, पर सच में सत्य तो सत्य होता है। उनकी मासूमियत, उनकी ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता मुझे भा गई है,
क्योंकि मैंने लंका में इतनी बनावटें देखी हैं, इतने षड्यंत्र देखे हैं, इतनी गड़बड़ी देखी है कि मुझे लंका भाती नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना है ब्रह्मा जी, मुझे एक बार उनकी शरणों में उनकी दासी बना दो। तो सूपनखा यह तपस्या करी, बाकी बाद फिर वह जन्म मिलो मथुरा में, उसका नाम था कुवड़ी है। और जैसे ही पहले वो तरस गई थी इस शब्द को सुनने के लिए, मुझ सुंदरी कहे हैं, वो ये सुनना चाहती थी राम से, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे सुनना चाहती थी कि तुम सुंदर हो। लेकिन राम जी ने नहीं कहा वहां। लेकिन जब मैंने तपस्या करी, अपनी मैलों को धोया, अपनी गंदगी को धोया, जब निर्मल मन बन गया, तो वही राम कृष्ण के रूप में आकर के उससे कहते हैं कुवड़ी से, हे सुंदरी। वो कहती है कि ये सुंदरी कहने वाला कौन आ गया, वो तो सब कुवड़ी कुवड़ी कहते हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि तब तुम सुंदरी थी नहीं, तब तुम सुंदर बन के गई थी, इसलिए मैंने सुंदरी नहीं कहा। लेकिन आज तुम सुंदर बनी हुई नहीं हो, आज तुम भीतर से साधना कर करके सुंदरी बन चुकी हो भीतर से। और मैं बाहर की सुंदरता को नहीं देखता हूं, मैं तो अंदर की सुंदरता देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। जो बालक कैमरा के सामने ज्यादा ऊट पटांग हरकत करें, उन बालकों को उठा करके पीछे प्रसाद के भी और आगे भेज देंगे अब की बार। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भाव, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। जब सुंदरी बन के आई थी तब कुरूप कर दिया था, अब कुबड़ी बन के आई है, उसके ठोड़ी के नीचे, ये ठोड़ी के नीचे हाथ लगाना प्यार का संदेश है। ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया और सीधे करके उसे परम सुंदरी बना दिया। इसे महामानव कहते हैं, इसे परमात्मा कहते हैं। उसे रिझाने का हमें हुनर आना चाहिए। उसे रिझाना तो हम सब चाहते हैं, पर रिझाने का हुनर तो आए। और रिझाने का हुनर क्या है कि जे जैसे ही तैसे ही उठे धाव, बनावट करके नहीं, ऊपर कछु और भीतर कछु ऐसे नहीं। जे जैसे ही तैसे ही उठे धाव है, हम जैसे हैं वैसे आए। भगवान कब कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो तो तुम सुंदर बन के आओ। ये तो दुनिया वाले हैं जो लड़की देखने जाते हैं तो गोरी चमड़ी देख लेते हैं, उसे चला के देख लेते हैं, और घर पे आकर के जब भीतर से इतनी काली निकलती है तब तो कहते हैं हे भगवान जी का भयो। तो छोरा कहते तू ही देख के आयो पापा, मम्मी तू देख के आई है। वो सबके ऊपर लांछन लगा देता है। तुमने चलाए की देखी, चलने से थोड़ा ही पता चलता है, चमड़ी से थोड़ा ही पता चलता है। जिसका दिल सचमुच में ओरिजिनल होता है, जिसमें लज्जा है, जिसमें शर्म है, जिसमें गुण है, जिसमें सचमुच में भीतर से सीधापन है,
वो परमात्मा कोई नहीं, वो सबको भाते हैं। वो जहां जाते हैं वो सबके प्यारे बन जाते हैं। और गोरी चमड़ी कितनी हो, ऊपर ते खूब लीपा पोती हो, गुण एक नहीं हो, और मोहते जहर बरसावे, हैं? कहाँ कहाँ प्यार पालेगी वो किसी की प्यारी नहीं हो सकती। और जाने सत्संग करे होगा वो समझेगी कि हाँ ये गुण होने चाहिए साहब, हैं? तो भगवान कहते हैं कि तुम सूपनखा बन के आई थी, उस दिन सुंदरी कहलवाना चाहती थी, तुमने बाहर से सुंदरता ओढ़ी थी, अंदर से तुम राक्षसी थी, लेकिन आज तुम ऊपर से कुबड़ी हो गई हो, अंदर से मेरा प्यार पल रहा है, इसलिए तुम्हारे अंदर साधुता आ गई है, तुम साधु हो गई हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं कोई कितनो दुराचारी रहे हो, कोई कितनो बदमाश रहे हो, लेकिन जो सब छोड़ छाड़ के यूँ कहे कि मुँह पे हैगो सो हैगो, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो उसको पीछे के दुर्गुणों से कभी तौलना मत। भगवान कहते हैं मैं उससे नाराज हो जाता हूँ, अरे वो मेरी ओर चलना चाहता है, तुम सहयोग न कर पाओ तो यूँ मत कहो कि 100 मुंह से खाए। अरे तू 100 खाए के आजा, आज तो जा, है? भगवान तो खुद कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, और आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, है? लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वे जो ओहो अब चल रहे, पहले तो कुकरम पाथ डारे, पहले तो जे करो, पहले तो जे करो, अब भगत जी अरे तू अबू है जा चौचे चला रहे हो कहा है, तो पे तो अबू ना बह जा रहे हो, तू तो अबू दूसरे में बुराई देख रहा है, तू तो अभी भाई पीछे ते तोल लो है, वो तो पीछे जन कहाँ छोड़ आयो है, और तू अभी भाई में डूब गया है, इसलिए तू नीच हो जाएगा और वो ऊंच हो जाएगा। बात मानो न मानो खुशी, ओ बात मानो न मानो खुशी, हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, चल जाएंगे, हो संत की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, अभी तैयार भैया, अभी कहीं तैयार भई, अभी तो साज सजो समरो पे तैयार हो, हैं? बात मानो न मानो खुशी आपकी। देखो तैयार रहोगे तो बाकी तरह बाने हाल पाम फरे रे गले, बात खत्म भाई, हैं? तुम साड़ी संवारते रहोगे घंटन में तो यहाँ का लगे थोड़ी रहेंगे, हैं? बात मानो न मानो खुशी आपकी। भैया रावण को ऐसा उपदेश किया है शूर्पणखा ने कि कल्पना नहीं कर सकते लोग, राक्षसी होकर के
तो कब किसी भगवान के दास का संपर्क हो जाए उसी दिन से जिंदगी उलट जाती है। क्या कहती है शूर्पणखा? राजनीति बिनु और धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सतकर्मा। राक्षस लोग हरि के समर्पण की बात करें ये तो कहीं सोचा भी नहीं जा सकता। हरि समर पे बिनु सतकर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। भैया रावण भड़क करके और हिरण मारीच को हिरण बना करके ले जाता है सीता जी को हरण करने के लिए। मारीच से किसी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश हो? बोले मरे वे। गुस्सा में कहता ना आदमी, कब कोई पूछ रहा हो बोले कहाँ जा रहे हो? इतने खुश हो? बोले मरे वे हैं। बोले मरे वे जा रहे हो इतने खुश हो? बोले हाँ, क्योंकि दुनिया में जो मरना तो सबको ही है, लेकिन मैं ऐसे के हाथों मरने जा रहा हूं जिसके हाथों मरने के बाद फिर बार बार मरना नहीं पड़ता, इसलिए बड़ा खुश हूं। और बोले ये रावण जिसके सामने कोई चतुराई नहीं चलती, जिसके सामने किसी की ठगी नहीं चलती, उसी को ठगने जा रहा है। और मैं वहां समर्पित होने जा रहा हूं, मैं वहां उन पे अपना जीवन निछावर करने जा रहा हूं। भैया हिरण को देख करके सीता जी का मन विचलित हुआ। माताओं की बात है यहाँ। ये माताएं जब तक अपने आदमी से, अपने परिवार से, मनुष्यों से प्यार करेंगी तब तक घर में शांति रहेगी। इंसानों से प्यार करेंगी और जब इंसानों से ज्यादा सोने चांदी को प्यार करेंगी उसी दिन से मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सीता जी जब तक जो है राम जी के साथ में रहीं, जब तक राम जी को चाहा, अब राम जी से ज्यादा सोने को चाहने लगी, उसी दिन से विघटन चालू हो गया। इन माताओं को सोचना है हमें सोनो ज्यादा प्यार होए कि आदमी ज्यादा प्यार होए। कुछ ऐसी हैं कि आदमी को परेशान करके रखती हैं सोने के लिए कि अब के मोकू ये बनवाए दे, अब के मोकू ये बनवाए दे, अब के मोकू ये बनवाए दे। आदमी की कदर नहीं है वहां। कौन काय की कदर है? सोने की। और जो ये कहती हैं कि मेरे लिए तो तुम हो, सबसे पहले तुम हो, तुम्हारी सेवा के लिए मैं हूं और तुम्हारी सेवा के लिए मेरा सोनो चांदी है, वहां कभी विघटन होगा ही नहीं। राम जी ने कही कि इन्हें सोनो ज्यादा प्यारो लगन लगे है तो ठीक है, ऐसी जगह भेज दे मां सोनो ही सोनो है, सोनो ही सोनो है? राम जी की इच्छा थी चोरी वही सीता जी की। बोले कैसो ऐसो कैसे है गो? बोले हाँ, अभी आपने कथा सुनी होगी हमसे पहले, जयंत के पीछे ऐसा बाण छोड़ा भगवान ने कि सब लोकन में जगह नहीं मिली दुबक वे काजे। और जब हिरण्य पकड़वे की बात आई, हिरण्य मारवे की बात आई तो भगवान स्वयं भागे भागे डोल रहे हैं। तो जो जयंत के पीछे बाण छोड़ो कहो कि राम जी पे रहो ना हो, आया ना बोलो, वो बाण तो हतो ना, तो भाई हिरण के पीछे छोड़ देते। वो घुमाए के लिए आयो तीनों लोकन में है, तो जा बाणे भाई हिरण के पीछे छोड़ दे, वो घुमाए के लिए आतो है। लेकिन यहाँ खुद क्यों गए? जा मारे गए कि तो फिर सोने ते झिकिया, सोने की लंका में रह के जब सोने ते झिक जाए, पेट भर जाए तो बता दियो, फिर अपने दूते भेजूंगो, सोने की लंका में आग लगा के आवेगो है, जाते तेरो मन कबू सोने काजे चले नहीं। लेकिन जब पता है सीता जी की आंखें तो तभी खुल गई कि मुंह पे गलती है गई है?
जब जैसे ही रावण ने हरण किया तो सीता जी को तभी पता लग गया। तो अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और गलती को मान ले और स्वीकार करे और फिर प्रार्थना करे तो भगवान जो है उसको वापस मान भी लेते हैं कि कोई बात ना है, गलती तो इंसान से हो ही जाती है। इसलिए सीता जी ने वहीं से रोना प्रारंभ कर दिया कि मैंने सोनो न मांग्यो हो तो आज मेरे संग ऐसो नहीं भयो हो। तो सोनो मांगे बारी माताओं से बात कह रहा हूं मैं। सीता जी को जो चरित्र है ये शिक्षा देता है कि बहुत सी माता कहते तुम चाहे मरो चाहे जियो पर मोह काजे जाए तो बनवाए दो, जाए तो पेंडल बनवाए दो, के लर बनवाए दो, के जी बनवाए दो, के झुमकी बनवाए दो। जो ऐसी जो जिद करती हैं, सोनो चांदी होना चाहिए, मना नहीं है, पर वो आदमी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो लॉकडाउन नोटबंदी भई ना, वहां में माताएं जो कहती थी कि मुंह पे जहर खावे पैसा ना है, तुम पैसा मांग रहे हो, आदमी मांगो तो खाओ, तो जहर खावे पैसा ना है, तुम मुंह पे पैसा मांग रहे हो। और जब निकरे पैसा तो इतनी पैसा निकरे कि पूरा साधवाद जहरो खाए ले। अकेली पे एक एक पे इतने पैसा निकले कि पूरा साधवाद जहरो खाए ले है। और कह जो रही कि मुंह पे ला जहर खाए पैसा ना है। तो वो पैसा अपने आदमी के काम नहीं आयो, अपने परिवार के काम नहीं आयो, तो पक्काए को पैसा है फिर, है ना। तो सीता जी को इसी वजह से रोना पड़ा है, राक्षसियों के बीच रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने राम जी से ज्यादा कदर सोने की करी। चाहे मानो जो तेजवीर मोह लेके आयो कि मुर्गा की तरह बांग लगाइयो 7 दिन हमारे यहाँ। अब चाहे कोई जगे और चाहे न जगे है, मैं तो काम बांग मुर्गा की तरह बांग लगाए को है। तो भैया जब हरण करके ले गया रावण, तो बीच में जटायु मिले, उनकी पंखें कट गईं। और जो है राम जी पीछे से रोते रोते जब जटायु से मिले हैं तो अपने हाथों से क्रिया करी है, जबकि अपने बाप की क्रिया नहीं करी। तो भगवान जो है उनको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं जो दूसरों के हित में अपनी पंख कटवा देते हैं। वे दुनिया की नज़र में तो बेवकूफ़ हैं, बोले पागल है, पराई आई में मर रहो है, जाको कहा जाए रो। अरे दूसरों हरण करके ले जा रहे हो, दूसरे की घरवाई हरण हरी जाए, बीच में टांगड़ा भी कट गए, अब डरे हैं मरो हैं। तुम पे बात तो मानता ना हो, ऐसे गाँव के लोग कहते हैं ना, अब कट गए, अब शांति आ गई। लेकिन जटायु ने कहा कि तुम्हारे पंख होते हुए भी तुम वो प्राप्त नहीं कर पाओगे जो मैं पंख कटा करके भी प्राप्त करूंगा राम जी को। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। अब ये तेजवीर कथा करा रहे हैं, तो ये या में बहुत से लोग सहयोग कर रहे होंगे हैं, कछु प्रसाद बांटवे में, कछु झाड़ू लगावे में, कछु सामान लावे में, मतलब जाकी हर तरह से मदद कर रहे हो। चिंता मत करें, हम हैं बस इतने में छाती भारी हो जाती है। उन सहयोग वे करें या न करें, पर कम से कम सहयोग की सी बात तो करें हैं, तो उससे छाती भारी हो जाती है। तो वे तेजवीर के लिए ना कर रहे, वे अपने पुण्य के लिए कर रहे हैं, उन्हें पुण्य मिलेगा। भाई गंगा लेके भले ही भागीरथ आए, पर पुरखा तो हमारे भाई में जा रहे हैं। हम और भागीरथ तो कोई लेनो देनो ना दूर दूर तक को, लेकिन फिर भी पुरखा तो हमारे सबके शराबी के लिए जाते हैं ना, गंगा जी में जाते हैं ना। तो गंगा जी तो सबका भला करती है। ऐसे ही ये कथा की जो गंगा है ये सबका भला कर रही है। भाई बाने अपनी कोठरी बंद करके तो कथा कराई ना कि मेरी कोठरी मैं लेके आया हूँ, सब मैं सुनूंगा। मैं क्या सुना दूँ गिलोंद पूरे है, मैं इधर वर्दवारी कहीं को सुनाऊँ, मैं करीले कहीं को सुनाऊँ, मैं तो खुद लड़ाऊँ खुद सुनूंगा, ऐसा तो ना करियो ना। उसने सारे समाज के लिए, सारे क्षेत्र के लिए खुले में कथा कराई है।
अब वो तुम पे न सुनी जाए तो कहू भार कुआं में जाके गिर पर हो हैं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनोज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। हे पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं।